दोस्तों डीएनए के बारे में समझेंगे भाई कि डीएनए जांच कैसे की जाती है, क्या पता किया जाता है डीएनए के द्वारा, कैसे सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, सब कुछ जानेंगे डीएनए के बारे में। वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। समझते हैं भाई डीएनए जांच क्या होती है और कैसे की जाती है। दोस्तों यहाँ पे डीएनए की बात कर रहे हैं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं जिसको। हम इंसान है दोस्तों, हमारा एक शरीर है, शरीर के अंदर टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, सेल्स होती है। सेल्स के अंदर होता है दोस्तों एक न्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर पाए जाते हैं कुछ डीएनएज जिनके अंदर होते हैं कुछ जीन्स। तो जीन्स क्या होते हैं, आपकी एक इंफॉर्मेशन कैरी करके चलते हैं। जीन्स का मतलब ये होता है, देखिए ना, जब बच्चा माँ के पेट में, जब माँ के गर्भ में आता है तो उसके आधे जीन्स उसकी माँ के रहते हैं, आधे पिता के रहते हैं। मैंने कई सारी वीडियोस में बताया भी है। तो किसी भी इंसान का डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं दोस्तों। जीन्स कुछ इस तरह के होते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखो कि दुनिया का हर व्यक्ति का डीएनए लगभग सेम होता है, उनकी स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है। 1% अलग होता है जिससे उस व्यक्ति के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है उससे दूसरा व्यक्ति अलग हो जाता है। लगभग लगभग सेम होती है, 1% अलग होता है। यहाँ पे दोस्तों डीएनए की जांच क्यों की जाती है इसको समझ लो। देखिए डीएनए की जांच इसलिए की जाती है कुछ जेनेटिक बीमारियों का पता लगाने के लिए, उसकी ओरिजिन के बारे में पता करने के लिए कि भाई व्यक्ति कहाँ का है, या उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता करने के लिए, उसके पेरेंटल जो नॉलेज है उसके बारे में भाई कि उसका कई बार ऐसे केस सुनने को मिलेंगे आपको कि प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने बेटा पहुंचा लेकिन बाप दे नहीं रहा, तो कहते हैं डीएनए जांच कराओ। तो असली बाप है या नहीं, असली बेटा है या नहीं, ये पता करने के लिए भी डीएनए जांच की जाती है। कई बार क्रिमिनल केसेस में फॉरेंसिक की अगर बात करें तो वहां पे कोई व्यक्ति है, सस्पेक्ट है, जिसकी जांच करनी है, तो क्रिमिनल्स के सैंपल्स को लेके आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई इसी ने व्यक्ति ने रेप किया है, इसी व्यक्ति ने मर्डर किया है या नहीं किया। ये सारी चीजें होती हैं। तो डीएनए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जांच होती है दोस्तों, एक इन्वेस्टिगेशन होती है। कई बार एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं जिसमें व्यक्ति की मौत हो जाती है, बॉडी कई बार आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है, बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, चेहरा दिखता नहीं है या जल जाए कोई व्यक्ति, तो वहां पर बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए दोस्तों उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है। डीएनए टेस्ट करने के लिए दोस्तों सैंपल लेने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि दोस्तों बक्कल टेस्ट होता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है आपके मुंह के अंदर गाल के पीछे कॉटन के द्वारा एक सलाइवा का सैंपल लिया जाता है। ये बहुत इजी है, कोई भी करा सकते हैं, कोई दर्द नहीं होता। दूसरा दोस्तों सलाइवा टेस्ट होता है जिसमें आपकी लार का सैंपल लिया जाता है, उससे भी आप किसी व्यक्ति का डीएनए बता सकते हैं। तीसरा ब्लड टेस्ट होता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट भी होता है। एमनियोटिक फ्लूइड वो होता है दोस्तों जिसके अंदर बच्चा रखा होता है, जो कि उसके लिए कुशन का काम करता है। गर्भ में बच्चा है, बच्चेदानी में है, एक पानी भरा होता है, उसी को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड को भी लेकर अगर आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बच्चे के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है कि भाई बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ये भी तरीका होता है। उसके अलावा दोस्तों हेयर्स हैं, उसके स्किन है, इनसे भी आप पता कर सकते हैं। हेयर फॉलिकल्स, दांत, स्किन, नेल्स हैं, नाखून है, इन सबसे भी आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति का डीएनए कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई डीएनए टेस्ट करने में कितना खर्चा आएगा और कहाँ होता है। देखिए इंडिया में बहुत सारी लैब्स हैं, प्राइवेट लैब्स भी डीएनए टेस्ट करते हैं, बट उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ती है, कोर्ट की परमिशन लेना पड़ती है। डॉक्टर लाल पैथ है दोस्तों, वहां पे हो जाता है। एसआरएल डायग्नोस्टिक पे भी हो जाता है। बहुत सारे लैब्स हैं जहाँ पे होता है इंडिया के अंदर। और इस डीएनए टेस्ट की कॉस्ट भी अगर आपको बताऊं तो अलग अलग होती है भाई कि आपको किस सिलसिले में आप डीएनए टेस्ट करा रहे हैं। तो मिनिमम आप 5,000 मान के चलो और 20,000, 5,000 से लेके 20,000 तक का खर्चा आता है इस जांच में। और जांच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। 1 हफ्ते से ज्यादा 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है तो आप मान के चलो 3 से 4 दिन तो लग ही जाते हैं इस जांच का रिजल्ट आने में। अब बात आती है आप दोस्तों, आपने देखा होगा फॉरेंसिक जांचें जब होती हैं, कहीं पे कोई मर्डर मिस्ट्री होती है, या कई बार स्पर्म का भी सीमन सैंपल भी कलेक्ट करना होता है। कई बार महिला को रेप हो जाता है तो वहां पर पता नहीं चलता है भाई किसने रेप किया, तो उसकी जो वेजाइना है या उसके प्राइवेट पार्ट से सैंपल लिया था सीमन का, फिर उसकी जांच की जाती है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जब आ रहा होता है, हैंडल्स पकड़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि फॉरेंसिक वाले उस हैंडल के ऊपर कॉटन स्वेब लगा के इस तरह से साफ करके उसको रखते हैं, एक पॉलिथीन के अंदर अलग पैक करके सील करके रख देते हैं। वो सैंपल होता है डीएनए का।
ब्लड पड़ा है तो ब्लड को कॉटन में लगा के कॉटन रख लेते हैं भाई। इस तरह से जांच की जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें कि भाई ये जांच कैसे होती है, तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कई सारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें जब ये सैंपल कलेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो आपके पसीने का हो, आपके बाल हो, आपके ब्लड का हो, या आपके सीमन का हो, या आपके सलाइवा का हो, किसी भी चीज का कॉटन में आ गया सैंपल, या हेयर भी है तो उसको भी एज अ सैंपल लिया जाता है। इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कई सारे केमिकल्स मिला के इनका एक्सट्रैक्शन होता है। फिर एम्प्लीफिकेशन होता है दोस्तों, एम्प्लीफिकेशन एक मशीन होती है उससे होता है। फिर सीक्वेंसिंग होता है, सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग क्या होता है दोस्तों, जब ये डीएनए को तोड़ा जाता है तो उसके जो जीन्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, उनको सीक्वेंस के द्वारा रखा जाता है, फिर उनको मैच करा जाता है कि भाई कौन सा एक सीक्वेंस है जो कि मैच कर रहा है। उसके अलावा एनालाइजिंग में आता है, ये एनालाइजिंग होती है, सारे जीन्स को मैच करके देखते हैं, जितने लोग होते हैं उन सबके डीएनए को जो इन्होंने एक्सट्रैक्शन करके एम्प्लीफिकेशन किया है दोस्तों, उसके बाद सीक्वेंसिंग किया है दोस्तों, उसके बाद सारे डीएनए के जीन्स को एक साथ मैच करके देखा जाता है कि कहाँ पे क्या अंतर है और कहाँ पे क्या है। एनालाइज करते हैं, फिर वहां पे कंपैरिजन किया जाता है। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। सिंपल सी बात है, डीएनए को लिया जाता है, फिर उसको केमिकल प्रोसेस करके एक्सट्रैक्ट करके उसके जीन्स को अलग किया जाता है, और ये मशीन करती है, अपन इंसान नहीं कर पाते। लैब में होता है, बड़े बड़े लैब्स में होता है, इसलिए ये टाइम भी ज्यादा लेता है और पैसा भी ज्यादा लगता है। ठीक है। और जब जीन्स को चेक किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि जो पेरेंटल इंफॉर्मेशन वाले जीन्स होते हैं वो माँ बाप से मैच हो जाते हैं, फैमिली से मैच हो जाते हैं। और यहाँ पे इंडिया की बात करें दोस्तों, तो ये जो डीएनए जांच है ये कोर्ट के आदेश पर ही होती है, आप अपने मन से नहीं करा सकते हैं। हाँ, कोई बीमारी के लिए आप करा सकते हैं, बट प्रॉपर्टी के सिलसिले में अगर आप कराना तो आपको कोर्ट का आदेश होना जरूरी है। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। ज्ञान यार ब्लॉग्स नहीं देखा तो उसको भी देखो। असरदार आयुर्वेद हमारा आयुर्वेदिक चैनल है, उसको भी देख सकते हैं। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।